जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें दुनिया के कृषि क्षेत्र के विषय में पढ़ना है। जिसमें हमें डी विटलेसी जी के द्वारा दिए गए दुनिया के कृषि क्षेत्रों का उन्होंने कैसे विभाजन किया, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। एक बेहतरीन तैयारी हर एक विषय की यहाँ कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले के सिलेबस और चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको वो सभी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। कोई भी नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ से जो आती हैं, या क्लासेस के नोटिफिकेशंस, नोट्स कहाँ मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो नोट्स दिए जाते हैं वो सभी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आपस में डिस्कस भी कोई टॉपिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दुनिया के कृषि क्षेत्रों के विषय में। उससे पहले हम विश्व के कृषि प्रदेश आखिर होता क्या है उसको जानेंगे। कृषि प्रदेश भूमि के वैसे एक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं जिसमें कृषि करने की दशाओं, विशेषता फसलों की किस्मों, उनकी उत्पादन विधि व कृषिगत भूमि के उपयोग तथा प्रतिरूप में व्यापक रूप से समानता मिलती हो, और जो समीपवर्ती क्षेत्रों से विशिष्ट रूप से भिन्न हो। इन तत्वों की समानता प्रायः कृषि प्रदेश में प्रयुक्त यंत्रों, कृषकों के आवास एवं जीवन स्तर में परिलक्षित होती हैं। अर्थात जहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि हो, वहाँ पर फसलों की किस्में मिलती हों, उत्पादन अच्छा होता हो, वहाँ पर यंत्रों की व्यवस्था हो, वही जो है कृषि प्रदेश कहलाती है। कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार तत्व की बात करें तो कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1936 में डी विटलेसी ने किया हुआ था, जिसके लिए उन्होंने निम्नलिखित आधार तत्वों को माना हुआ था। कौन कौन से आधार तत्व उन्होंने माने थे? 5 आधार तत्व माने थे, और कुल मिलाकर 13 कृषि प्रदेशों में उन्होंने विभाजित किया हुआ था। 5 आधार कौन कौन से थे? कृषि फसलों एवं पशुओं का साहचर्य वहाँ पर होना चाहिए, कृषि उत्पादन विधियाँ पता होना चाहिए, कृषि में पूंजी, श्रम एवं संगठन आदि के विनियोग हो, कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप हो, और कृषि कार्य में प्रयुक्त यंत्रों, उपकरणों तथा आवास संबंधी दशाएं हों। एक प्रकार से ये 5 आधार माने थे, जिन 5 आधारों पर जो है डरमंट विटलेसी जी ने 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया हुआ था, जिसमें से पहला था चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि सर्वाधिक ठेके एवं गर्म क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर जलवायुगत दशाएं फसल उत्पादन हेतु आदर्श नहीं है। उन क्षेत्रों में चारागाह भी कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं, इसलिए कृषक पशुओं की एक झुंड में लेकर चारा एवं पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित या होते हैं। उन पशुओं से प्राप्त ऊन, मांस, चमड़ा, दूध आदि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, चलवासी अर्थात अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर वह चराते रहते हैं, और अलग अलग स्थानों पर जहाँ पर उनको जो है पशु चारण के लिए चीज़ें मिलती हैं वहाँ पहुँचते हैं, और पशुओं का एक प्रकार से वह खिलाते पिलाते हैं, और उन्हीं पशुओं से प्राप्त ऊन जो होता है, मांस, चमड़ा, दूध, ये सभी चीज़ें होती हैं, उनको बेचकर उनका प्रयोग करके जो है अपने जीवन का उपार्जन करते हैं। जिसमें मुख्य पशु भेड़, भैंस, बकरी, गाय, याक, ऊँट, रेंडियर है। इस प्रकार की किसी उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में, अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में, मध्य एशिया के पठारी क्षेत्रों में, टैगा क्षेत्र में तथा विश्व के कई पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ऋतुगत व दैनिक प्रवास भी पाया जाता है। बस आप ध्यान से चलते रहिए, सुनते रहिए, हर एक कृषि क्षेत्र को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलवासी पशुचारण आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पशुओं को चराते हैं, और उनसे ही प्राप्त जो ऊन है, मांस है, चमड़ा है, इन सभी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। दूसरा क्या है? व्यापारिक पशुपालन। इन प्रकार की कृषि में पशुपालन का मुख्य उद्देश्य मांस का उत्पादन होता है, और इस कृषि में कृषक पशुओं के लिए चारा का उत्पादन करता है, या प्राकृतिक रूप से चारा मौजूद होते हैं। इस प्रकार की कृषि जो है कहाँ पे होती है? ब्रिटेन, यूएसए के मक्का पेटो, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों में होती है, और वह पशुओं को इसलिए पालते हैं कि उनसे क्या प्राप्त कर सकें? मांस का उत्पादन कर सकें, और उनसे जो है अपना व्यापार कर सकें। तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि। इस प्रकार की कृषि आदिवासी जनजातियां करती हैं, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती हैं, पेड़ों को काटती हैं, जलाती हैं, राख को मिट्टी में मिलाकर जीविकोपार्जन हेतु कुछ फसलों का उत्पादन करती हैं, फिर छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। जिनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? जैसे कि
पहले क्या था, पहले के समय में अभी जो यहाँ पर सभी लोग अपना ज़मीन लिखवाए हुए हैं, इतनी ज़्यादा ज़मीन इफ़रात थी कि कहीं भी जाकर लोग बस सकते थे। तो जो जनजातियाँ होती थी एक स्थान पर खेती कर लेती थी, उनके हिसाब से उर्वरकता समाप्त हो जाती थी, तो दूसरे स्थान पर वह जाते थे, वहाँ पर पेड़ों को काटते थे, जलाते थे, राख को भूमि में मिलाते थे, उसके बाद वहाँ पर फिर से खेती करते थे और यही क्रिया वह करते रहते थे। इस प्रकार की खेती का मुख्य विशेषता यह है कि यह कृषि की प्रारंभिक दशा है। इसमें खेत अस्थायी होते हैं, अर्थात अस्थायी नहीं होते हैं। उत्पादन स्वयं के लिए होता है, मानव श्रम मुख्य है इसमें और प्राचीन यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार की कृषि जो है मुख्य रूप से 0 से ये 10 डिग्री अक्षांश के मध्य की जाती है, जिसमें दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, पूर्वी द्वीप समूह के कुछ देश तथा विश्व के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि को मेक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना, ब्राज़ील में रोका, म्यांमार और तुंगा और वियतनाम में उत्तर पूर्वी भारत में झूम, इंडोनेशिया, मलेशिया, लद्दाख, ये सभी स्थान हैं जहाँ पर ये प्रकार की खेती की जाती है या प्रकार की कृषि की जाती है। बिल्कुल आपको यह समझ में आ गया होगा कि एक स्थान पर नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थानांतरणशील जो है कृषि यह है। 3 आपने पढ़े, सबसे पहला चलवासी है, दूसरा व्यापारिक है। चलवासी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशु को चराते जाएं और उससे जो है अपना जीविकोपार्जन करते हैं। व्यापारिक पशुपालन का आप नाम सुनते ही समझ जाइए कि व्यापार करना है उन पशुओं से व्यापार हम तब कर सकते हैं एक प्रकार से जो है जब अस्थाई हो और वहाँ पर जो भी पशु हो उससे मांस का उत्पादन वो करके वह व्यापार करते थे। स्थानांतरणशील कृषि आप समझ गए होंगे कि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करके अलग अलग जगह वह कृषि करते रहते थे। चौथा है प्रारंभिक अस्थाई कृषि। यह कृषि स्थानांतरणशील कृषि का विकसित रूप है। खेत अस्थाई इसमें हो गए। कृषि के साथ पशुपालन का प्रयोग, पशु के अवशिष्ट पदार्थ का उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता था। प्राचीनतम तरीकों का प्रयोग इसमें भी किया जाता था। मानसून पर इनकी निर्भरता बनी रहती थी। यह कृषि केवल उनके उपभोग हेतु की जाती थी, अर्थात उनके जीविकोपार्जन उनके खाने के लिए ही कर पाते थे। इस प्रकार की कृषि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती थी, जिसका मुख्य फसल रतालू, शकरकंद, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि होते थे। पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के क्षेत्रों में की जाती है। इस कृषि प्रदेश की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त दाल, तिलहन, सब्जियों तथा मोटे अनाज का उत्पादन इसमें किया जाता है। इस कृषि प्रदेश की मुख्य विशेषता क्या है कि जोत का आकार छोटा होता था। प्राचीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। मृदा उर्वरा बनाए रखने के लिए फसलों में परिवर्तन या जैविक अपशिष्टों का प्रयोग किया जाता था। चौथी क्या विशेषता है कि अपनी आवश्यकता की फसलों जो होती थी उन्हीं का उत्पादन वह करते थे। कृषि से प्राप्त अपशिष्टों के उपयोग हेतु पशुपालन का कार्य वह करते थे। छठा है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। इस कृषि प्रदेश की विशेषता चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की तरह है, परंतु फसलों जो है मुख्य इसमें गेहूं, मक्का, चना, मटर आदि होते हैं। सातवां है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इस प्रकार की कृषि जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में की जाती है, जिसमें प्रेयरी, पंपाज, बेल्ट, डाउन्स घास के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। इस कृषि प्रदेश की मुख्य फसल गेहूं और मक्का है। इस कृषि प्रदेश की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली है इस कृषि प्रदेश में फार्म या जोत का आकार बड़ा होता है, जो औसतन 100 से 200 एकड़ होता है। इस कृषि प्रदेश में केवल एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें मुख्यतः गेहूं या मक्का होता है, क्योंकि उनको व्यापार करना है। वाणिज्यिक यह कृषि है तो उसमें अधिक स्थान में खेती करेंगे, अधिक उत्पादन होगा, अधिक उनको लाभ होगा। इसमें सर्वाधिक आधुनिक यंत्र उपयोग किए जाते हैं, जिसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन तथा रेलगाड़ियां या ट्रक अनाज ढोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। क्योंकि बड़ा जोत होगा, उसको मान लीजिए जोतना हो, हल से जोतना पड़े तो पता चले आप 1-2 महीने जोतते ही रह जाएं। इसलिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जो आधुनिक यंत्र हैं उन सभी चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आठवां है बागाती रोपण कृषि। इस प्रकार की कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें पूर्वी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका के गिनी तट शामिल होते हैं।
जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य फसलों को बेचकर अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त करना होता है। इस कृषि की मुख्य फसल चाय, कहवा, रबर, काजू, केला, गरम मसाला आदि होते हैं। इस कृषि की मुख्य विशेषता की बात करें तो यह एक फसली कृषि है। इसमें अधिक पूंजी प्रबंधन तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अधिक मात्रा में श्रमिक आवश्यक होते हैं। इसके लिए बहुत बड़े फार्म की आवश्यकता पड़ती है। इस कृषि में बाजार का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव होने पर नुकसान या लाभ दोनों की संभावना सर्वाधिक होती है। 9वां है फसल एवं पशु निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर उत्पादन अपने भरण पोषण हेतु किया जाता है। कृषि से प्राप्त अपशिष्टों के उपयोग हेतु पशुपालन का प्रयोग किया जाता है। पशुपालन का कार्य होता है। यह कृषि प्रदेश मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, तुर्की, चीन के क्षेत्रों में देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन अब इनका स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित होकर व्यापारिक स्वरूप जो है वह ग्रहण कर रहा है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कृषि फार्म में पशुओं को रखा जाता है। इनकी देख रेख परिवार के लोग 1 या 2 श्रमिक करते हैं। पशुपालन का उद्देश्य दूध को प्राप्त करना है। पशुओं से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। 10वां कृषि है फसल एवं पशु व्यापारिक कृषि। इस प्रकार की कृषि जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में की जाती है, जिनकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। कौन कौन सी? सबसे पहली विशेषता, इनके फार्म परिवहन सुविधाओं या नगर के समीप होते हैं। अनाज के उत्पादन के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन का कार्य मांस, अंडा, मक्खन हेतु किया जाता है। 11वां है भूमध्य सागरीय कृषि। इस प्रकार की कृषि 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशीय प्रदेशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिनमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र प्रदेश, कैलिफोर्निया, चिली, अफ्रीका तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग शामिल होते हैं। इस प्रदेश में वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों द्वारा होती है, जिससे शीतकाल में गेहूं, जौ, मक्का, सब्जियों का उत्पादन होता है, जबकि ग्रीष्म काल में पशुपालन एवं फलोत्पादन का कार्य होता है, जिनमें सर्वाधिक खट्टे फलों के वृक्ष मिलते हैं, इसलिए इसे फलोद्यान के नाम से जाना जाता है। 12वां है दुग्ध पशुपालन कृषि। इस प्रकार की कृषि खासकर ठंडे क्षेत्रों में की जाती है, जिनमें मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप, यूएसए का झील तटवर्ती क्षेत्र और कनाडा का सेंट लॉरेंस प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रदेश में डेयरी फार्म के विकास के लिए उपयुक्त जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ उनका विकास जो है नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, जिनमें दुग्ध के साथ पनीर व मक्खन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दुग्ध से प्राप्त छाछ पर सूअर पालन का कार्य एक प्रकार से किया जाता है। 13वां और अंतिम आपका कृषि है उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से नगरों के समीपवर्ती क्षेत्र में की जाती है, जिनमें सब्जी का उत्पादन, पुष्प का उत्पादन, कृषि फलोत्पादन शामिल होते हैं। सब्जी उत्पादन का सबसे अधिक क्षेत्र बीजिंग, लंदन, पेरिस, मॉस्को के क्षेत्रों में की जाती है, जबकि फल उत्पादन का कार्य अमेरिका में सेब का उत्पादन, फ्रांस एवं जर्मनी में अंगूर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस कृषि को सम्मिलित रूप से ट्रक फार्मिंग कहते हैं। सारांश रूप में हम देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि विटलेसी द्वारा निर्धारित विश्व के कृषि प्रदेश फसल एवं पशु सहचर्य, श्रम, पूंजी एवं संगठन, कृषि में तकनीक का उपयोग, कृषि के प्रकार, कृषि भूदृश्य पर आधारित है। इस प्रकार से आपने चैप्टर को समझ लिया। बाकी नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए 860848 46796। इस पर आप मैसेज करेंगे और आपको बताएंगे हमें इस सब्जेक्ट के इस सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स दिए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। कोई डाउट भी रहता है तो आप पूछ सकते हैं। बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।